हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज का वीडियो बेस्ड है यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए एक नए नोटिफिकेशन के ऊपर। एक नया सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2026। ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इन गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2026 के अंतर्गत वीडियो में बात करेंगे कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। अलग अलग पोस्ट जो निकली हुई हैं सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यूपीएससी के द्वारा ये जो सारी प्रोसेस है ये कंडक्ट करवाई जाएगी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिनके द्वारा ये इनवाइट किए गए हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस। इनकी वेबसाइट है upsconline.nic.in या फिर upsc.gov.in पे जाके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इसमें वेबसाइट को सर्च नहीं करना चाहते हैं और इस पे आप अपने आप से गूगल पे जाके सर्च नहीं करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जिस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का ऑनलाइन लिंक है वो भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल अगर आप हमारा विजिट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। और इस तरह की जो और भी अपडेट्स होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, वो सारी अपडेट्स आपको उसी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है डेली आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो वहाँ पे भी हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लें। आगे बढ़ते हैं, इसमें पहले पोस्ट की बात करते हैं। तो पहला पोस्ट जो यहाँ पे जारी किया गया है वह है असिस्टेंट कीपर का, जो कि है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। जो भारत सरकार के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसका जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है उसमें पोस्ट निकली है असिस्टेंट कीपर की, जिसमें आप देख सकते हैं वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा यहाँ पे। और ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है ये यहाँ पे रिजर्व तो नहीं है, लेकिन सूटेबल है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है, यहाँ पे वो डिटेल आपको देखनी होगी एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। अब यहाँ पे बात करें तो पे स्केल में लेवल 7 का पे मैट्रिक्स मिलेगा आपको। एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री आपने एंथ्रोपोलॉजी में की होनी चाहिए और साथ ही साथ डिप्लोमा किया होना चाहिए म्यूजियोलॉजी में। तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपके पास ये क्राइटेरिया कंप्लीट है। इसके बाद ये भी बताया गया है कि ये जो पोस्ट है ये परमानेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी, ग्रुप बी गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी। और इसमें आपकी जो कंडीशंस होंगी जैसे पेंशन स्कीम की और बाकी सारी, तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको यहाँ पे एनरोल किया जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है सीनियर स्टोर ऑफिसर की। ये वैकेंसी है डीआरडीओ में और ये ग्रेड 2 की वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और यहाँ पर भी डिफरेंट वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए इसमें भी वैकेंसीज हैं। लेवल 10 का पे मैट्रिक्स रहेगा। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो 35 साल एज लिमिट है, ओबीसी के लिए 38 साल, एससी के लिए 40 साल और पीडब्ल्यूबीडीज के लिए 45 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मास्टर्स डिग्री किया होना चाहिए इकोनॉमिक्स के साथ, या फिर कॉमर्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स, या फिर बिजनेस स्टडीज़, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और अगर किसी कैंडिडेट ने बैचलर्स डिग्री किया हुआ है, ये जो मैंने सब्जेक्ट बताया इनमें से किसी एक एज अ सब्जेक्ट में, यानी कि अगर आप खुल के मैं इसमें बात करूं तो बैचलर्स डिग्री आपने किया होना चाहिए इकोनॉमिक्स, या फिर कॉमर्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स, या फिर बिजनेस स्टडीज़, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट। यानी कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री किसी और इसमें किया हुआ है लेकिन इनमें से कोई एक आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और साथ ही साथ डिप्लोमा भी किया है मटेरियल्स मैनेजमेंट, या फिर वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, या फिर परचेजिंग, या फिर लॉजिस्टिक्स, या फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर जिन्होंने मास्टर्स किया है डायरेक्ट इसी सब्जेक्ट में, वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया गया है। जिन्होंने मास्टर्स डिग्री कर रखा है और जो बैचलर्स वाला क्राइटेरिया था उनके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। इसमें
पोस्ट आपकी परमानेंट रहेगी, ग्रुप पे गेस्टेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी, डीआरडीओ हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग रहेगी। नेक्स्ट है वैकेंसी आपकी लाइव स्टॉक ऑफिसर की, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में। इनमें भी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वैकेंसीज जो हैं वो भी जारी की गई हैं। लेवल 10 का पे मैट्रिक्स रहेगा। 35 साल से ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के लिए 38 साल, एस सी एस टी के लिए 40 साल। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में बात करें तो बैचलर्स डिग्री आपने किया होना चाहिए वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये पोस्ट परमानेंट होगी। न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहेगी। ग्रुप ए गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो है ये रहने वाली है आपकी। तो ये थी अलग अलग पोस्ट जो जारी की गई हैं। इसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 1 मई 2026 तक। 1 मई 2026 लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने की। बाकी सारी जानकारी मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। जो भी इसके लिए अदर इंस्ट्रक्शंस रहेंगी वो आप इसका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसमें पूरी जानकारी जो है खुद से भी चेक कर सकते हैं, और ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 25 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे करनी होगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। उससे पहले आपको ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो सबमिट करनी होगी ऑनलाइन माध्यम से ही। तो यही था इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन इन वैकेंसीज़ के बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर इनके दिख रहे हैं, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। या फिर अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।